नी मैं ओना ना नहीं बहिंदा जेड़े सारे ना बहिंदे ने नी मैं ओना ना नहीं बहिंदा नी। रजब भट्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। ये 5 से 7 मिनट की वीडियो में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिश्रा पतलू का क्या किरदार रहा, जुल्करनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब के साथ क्या मामला चलता रहा। ये रिसेंटली आपने देखा होगा जी, रजब भट्ट के साथ आए दिन हर एक की तू मैं हो रही होती है। यानी कि रजब भट्ट एक ऐसा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का, एक मैं समझता हूँ कि एशिया का एक नंबर 1 यूट्यूबर रजब भट्ट बन चुका है कि हर बंदा उस पर वीडियो बनाकर भाई उसको कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहा है। क्यों उसको कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए बना रहे हैं लोग, क्योंकि भाई उनको व्यूज आते हैं और फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और वो रजब भट्ट को कंट्रोवर्सी का शिकार बनाने के बाद अपने व्यूज और फॉलोवर लेने के बाद, सब्सक्राइबर लेने के बाद भाई वो पॉपुलर होना चाहते हैं। ये सारा मामला है। देखिए, मैं जो चीज मैंने नोट की, मैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या ये बातें मैं सच कर रहा हूं या फिर झूठ है। ये आप लोग भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, रजब भट्ट आए दिन कंट्रोवर्सी का शिकार रहता है। रजब भट्ट आज से 4-5 साल पहले जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन साल डेढ़ हो गया, यानी 2 साल के अंदर एक इतना वायरल पॉपुलर यूट्यूबर बन चुका है। ये एक यूट्यूबर है जो कि एशिया का, बल्कि पाकिस्तान में तो वो माना जाता है, बल्कि एशिया में भी इसका बहुत बड़ा नाम बन चुका है। रजब भट्ट का एक जबरदस्त कंटेंट है, व्लॉगिंग वो करता है। ठीक है, कुछ लोग उसको फैमिली व्लॉगिंग भी कहते हैं, कुछ मुख्तलिफ नाम देते हैं लोग। आप लोगों ने ये टिकटॉक पर, फेसबुक या यूट्यूब पर ये कंट्रोवर्सी सुनी होगी। रजब भट्ट की आए दिन कंट्रोवर्सी का शिकार रहता है। कभी तो उसके अपने ही उसको कंट्रोवर्सी का शिकार रहता है, जिस तरह ओन शेख जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है, वो भी इसके रजब भट्ट के साथ कंट्रोवर्सी का शिकार बन के भाई अब ओन शेख को भी लोग जानने लग गए हैं, क्योंकि वो भी एक पॉपुलर टिकटॉकर बन चुका है, यूट्यूबर बन चुका है। उसका भी एक नाम चलता है भाई, क्योंकि उसने रजब भट्ट के साथ कंट्रोवर्सी का शिकार शुरू कर दी। इसी तरह मिस्टर पतलू के साथ रजब भट्ट की तू मैं हो जाती है। वो होता क्या, देखें यहाँ पर आपने जरा तवज्जो से समझना। रजब भट्ट ने क्या किया कि एक गाना बोल दिया, नहीं मैं ओना नाल नहीं बहंदा जरा सारे नाल बहंदे रहा, यानी नी मैं ओना ना नहीं बहिंदा जेड़े सारे ना बहिंदे ने। कि ये गाना जो है बेसिकली रजब भट्ट ने खुद बताया कि ये गाना मैंने डक्की भाई के लिए गाया था, लेकिन मिस्टर पतलू ने वो अपने ऊपर ले लिया। मिस्टर पतलू बसंत के दिनों में डक्की भाई के साथ, उसके अलावा बिलाल मार्च के साथ, ये बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ था मिस्टर पतलू। तो रजब भट्ट को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, या जो भी मामला हुआ, रजब भट्ट ने ये गाना गा दिया, नहीं मैं उन्हें नाल नहीं बता सारे नाल बहने। तो मिस्टर पतलू ने समझा शायद ये मुझे कह दिया, लेकिन ये सब बात क्लियर हो गई। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ आपसे। ये बात, ये मामला सारा क्लियर हो चुका है। अब इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मिस्टर पतलू और रजब भट्ट के दरमियान, कोई कंट्रोवर्सी। शहर च आके मैं इकट्ठ करके भावां ठीक है, तुहाडा कीड़ा मैं तुहाडे शहर च कढना है। मेरी गल याद रखनी है। तुसीं आखदे हो ना लाहौर 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 तुहाडे प्यो दा नहीं है, समझ आई? ते बंदे दे बनो पुत्तर, बड़े खानदानी लोग ने लाहौर दे विच, बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट करने वाले बंदे ने। ठीक है, मैं जिस बंदे ने मिलिया, दोनों में ये कंट्रोवर्सी तकरीबन 1 महीना चलती रही और दोनों गलतफहमी का शिकार रहे। फिर मिस्टर पतलू को एहसास होता है, मैं एक रिसेंटली मिस्टर पतलू की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने कहा कि भाई मेरी गलती थी और मैं उस पर माजरत करता हूं। मैं एक गाना बोला, वो गलती मेरी थी। बंदा वो ये जो अपनी गलती तस्लीम करता है। अगर मुझे कॉल करनी चाहिए थी उसको कि भैया किसी के लिए बोला आपने, वही ईगो की बात आ गई थोड़ी सी कि मुझे इसने क्यों बोला। तो मेरा दोस्त है, वो कहता है कि हैरान हो गए भाई, मिस्टर पतलू एक बड़ा टिकटॉक का स्टार, टिकटॉक लाइव का स्टार, बल्कि मिस्टर पतलू का एक नाम ही काफी है। मिस्टर पतलू लीडर के नाम से जाना जाता है भाई। उसने कहा कि भाई मेरी गलती थी, मैं वो समझ नहीं कर सका कि वो गाना जो है वो मेरे लिए था या किसी और के लिए था। तो मुझे एहसास हुआ, मुझे बताया गया वो गाना तो किसी और के लिए था। यानी उन दोनों के दरमियान आग बगोला काफी सोशल मीडिया पर यह सिस्टम चलता रहा। मैं तुम अपने घर बुलाया, तुम बिठाया, अपनी मां कहना बुलाया, मेरी मां ने तुम प्यार देता, मेरी मां ने तुम मामा किया, मेरी मां ने कहते तेरी मां मर गई करना कर, मैं तेरी मामा आ कर दा फैमिली फंक्शन तैयार, मैं तो अपनी फैमिली फंक्शन तैयार कर, तू 5000 कापी मारेगा। मैं तुम्हें गल दसा, तू मेरी 5000 कापी की गल करना ना, जिथे तू ऐसा फंक्शन सबसे पहले मेरी गलती है, मैं तुम्हें अपने ब्याह से बुलाया, क्योंकि तेरी एक बाउंड्री लाइन सी 15 20 25 30 हजार बंदा, तू सिर्फ उन्होंने ही फेमस रहा, ही तेरा पिंड वाला पिंड होता। लेकिन अब जो है वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी इन दोनों के दरमियान सुलह नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों अपनी सारी कंट्रोवर्सी खत्म करके एक दूसरे के साथ दोबारा से वही दोस्ती लेके आए अपने अंदर जी, जो एक दूसरे की शादियों पर जाकर ये पैसे लुटाया करते थे और घूमने फिरने के लिए कभी बाहर जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान में, हर शादी के इवेंट में ये दोनों जो है दोस्त जो है वो बहुत जबरदस्त मौके पर इकट्ठे होकर पैसे लुटाया करते थे और बड़ा हल्ला गुल्ला और हंसी मजाक किया करते थे। ठीक है जी, ये उनकी दोबारा से ये गलतफहमी दूर होकर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बातें करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अब ये देखें, अब कुछ दिन पहले की बात है, जुल्करनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब जो कि आप लोग जानते हैं, इनकी रजब भट्ट के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। रजब भट्ट कमल आफ्ताब को बाजू कहा था, अपनी बहन कहता रहा था कि ये मेरी बहन है। यानी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी उनको एक साथ देखा, टिकटॉक में भी एक साथ देखा और बहुत सारे इवेंट्स में भी एक साथ देखा। लेकिन फिर से क्या हुआ जी, जुल्करनैन सिकंदर रजब भट्ट के खिलाफ बोलने शुरू कर गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस फितने के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है जो कि इस वक्त मैं उसके साथ लड़ रहा हूं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, क्योंकि इस वक्त इसराइल का नंबर दूसरा हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ है गालियां खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुटे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी
दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील करूं, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कभी किसी के इस तरह के अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं। बट दिस टाइम ये बात मैं स्पेशली इसलिए अपने चैनल पर कर रहा हूं और तुम सब लोगों को बता दूं, ताकि इस फितने के खिलाफ हम सब लोग मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं। क्या मामला है? देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जिन व्लॉगर्स को, जिन यूट्यूबर्स को व्यूज नहीं आते, वो रजब भट्ट का नाम लेकर भाई व्यूज लेते हैं। तो मैंने देखा भाई, ये जुल्कर नैर सिकंदर का अगर आप चैनल ओपन करते हैं तो जिस पर रजब भट्ट का नाम लिया है वो मिलियंस में जा रहा है भाई। में ये रजब भट्ट को डिस्क्राइब करके अपने व्यूज लेते हैं, और जब व्यूज कम पड़ रहे होते हैं तो वो रजब भट्ट को डिस्क्राइब करने लग जाते हैं। रजब भट्ट जो है वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब तो इतना वो वायरल हो चुका है कि भाई लोग उस पर पर्चे भी करवा रहे हैं, FIR भी करवा रहे हैं वो, और अपना नाम ले रहे हैं। अपने टिकटॉक पर आकर रजब भट्ट का नाम लेकर खुद को वायरल करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। रजब भट्ट का नाम लेते उस पर FIR करवा रहे हैं। यानी इतना वो वायरल है कि जो भी बंदा उसका नाम ले रहा है वो डेफिनेटली वायरल पे जा रहा है, वो वायरल पे वायरल होता जा रहा है। तो यही बात थी जी, पीछे कमल आफ्ताब या जुल्कर नैन ये भी व्यूज के चक्करों में पड़ गए थे मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से वो रजब भट्ट का उसको कंट्रोवर्सी का शिकार बन गए दोनों एक दूसरे के लिए। लड़की ये सारी आंटियां हैं, ठीक है, और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओ से अलग कर दिए हुए हैं। इनको पिस्सू पड़ गए थे इसी चीज के, पिस्सू पड़ गए थे कि कितने अवेयरनेस लगे शादी करके मां को भी राइट होता है और बेटे ने ही देना होता है। जो मां अपना पेट काट के बेटा निकालती है ना, कबर की मिट्टी तक आप उसके आगे सर नहीं उठा सकते, ठीक है। ये सारी आंटियां वो हैं जो मेरे ऊपर बोल रही थी, जिन्होंने अपने अपने शौहर उनकी माओ से अलग किए हुए हैं, मां बेटे। तो ये आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ये ऐसा ही मामला है कि व्यूज की खातिर सारा मामला हो रहा होता है? ये नहीं कि ये सिर्फ, और भी बहुत सारे लोग रजब भट्ट को कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं। देखिए, लोग अपने व्यू सब्सक्राइबर इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि भाई उनको अर्निंग हो, सोशल मीडिया पर उनका एक नाम बन जाए, उनकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो ये मामला जो है, जो मैंने देखा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब कर दूंगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, क्योंकि ये मैं बहुत देर से देख रहा था कि भाई आए दिन कोई ना कोई बंदा रजब भट्ट को कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यूज और लाइक और फॉलोवर और सब्सक्राइबर लेना चाह रहा है। तो ये मेरी बात कितनी सच्ची है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं बात आपको मेंशन कर दूं कि रजब भट्ट ने अपनी न्यू लुक बना लिया भाई। अपनी जो बियर्ड है, यानी जो दाढ़ी है, वो सारी खत्म करवा के, शेव करवा के, और एक नए अंदाज में सामने नजर आ रहा है भाई। और सिर्फ वो ही नहीं, उसने उसके पिछले उसके 4-5 दोस्त हैं, उन लोगों ने भी ऐसा कर दिया भाई। क्या बात है जी, एक दोस्त ने अगर ये काम किया तो पीछे दूसरे दोस्त भी ये काम करेंगे। एक दोस्त कुएं में छलांग लगा रहे तो सारे दोस्त कुएं में छलांग लगाएंगे भाई। क्या बात है जी, ये यारी होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, ये दोस्ती है ना फिर। तो न्यू ट्रेंड आजकल बड़ा वायरल हो रहा है जी, वो भी वो क्लीन शेव, और रजब भट्ट ने वो जो मफलल सा रुमाल सा अपने फेस पे बांधा हुआ है बिल्कुल सिद्धू मूसे वाले की तरह, और सेम उसी तरह गाने लगे हुए हैं जी उसके। और आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।